दोस्तों देखो किसकी एंट्री हो गई। ये है वीवो का नया X Fold 5। ये वाला स्मार्टफोन वीवो ने पूरा ही बदल दिया। ये वीवो का सबसे महंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। इसके अंदर वीवो ने जितनी भी खुरापाती चीजें होती है सब इसी के अंदर कर रखी है। एक काफी क्रेजी सा कैमरा है भाई। ये फोटो अगर तो इंस्टाग्राम पे डाल दिया लोग बोलेंगे। ये वीवो का अभी तक का सबसे पतला फोल्डिंग स्मार्टफोन है। यूएसबी टाइप सी का जो पोर्ट है इसके ऊपर नीचे बहुत स्लाइड सा ही एक गैप छोड़ा गया और पानी के अंदर डाल के अलग अलग विचित्र टाइप की फोटो भी खींची है। हमारे दोस्त युवराज भाई ने तो इसको पकड़ के स्विमिंग भी पेल दिया भाई। हर कंपनी के पास एक ऐसा स्मार्टफोन होता है जिसमें वो अपना सब कुछ बेस्ट डाल देते, तो उसमें पैसे का कोई नहीं सोचती कि पैसा कितना बढ़ जाएगा। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस 1.5 लाख रुपए के ऊपर है। तो मतलब इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि 5-10 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, 20,000 रुपए बढ़ जाएंगे, ये वाला फीचर भी डाल देते, सब कुछ डालने की कोशिश करते हैं। और हमको एक्साइटमेंट ये होती है कि भाई जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें एक स्मार्टफोन के अंदर आए, भाई क्या नेक्स्ट लेवल बन सकता है। कैमरा इसमें वीवो का जो नेक्स्ट लेवल X100 अल्ट्रा में डालने की कोशिश करते हैं वो सिमिलर कैमरा इसके अंदर भी डाला गया। हम आज करेंगे दोस्तों दूध का दूध पानी वानी। वैसे ही तो मैंने हर टाइप के फोल्डिंग फोन ट्राई कर रखे हैं, रोल होने वाले, कैमरा उड़ के आने वाले, ट्रिपल फोल्ड वाले, सब कुछ। भाई ये वाला स्पेशल इसलिए क्योंकि वीवो का नाम है ना भाई इसके ऊपर। ओ भाई क्या गलत ही अनबॉक्सिंग कर दिया भाई ने यार, मतलब सब कुछ उगाड़ दिया। बट ये है भाई एक टाइप A टू टाइप C केबल है, एक चार्जर दे रखा है 80 वॉट का। थोड़े टाइम पहले भाई वीवो के स्मार्टफोन के अंदर केस वेस सब आ रहे थे, बट अब इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई खाली स्मार्टफोन पे पूरा फोकस करा जाएगा। पर सबसे पहले भाई उद्घाटन कर ले स्मार्टफोन का ना दोस्तों। ये है वीवो का नया X Fold 5। भाई सबसे पहली चीज इस बार भाई वीवो ने काफी सारी चीजें क्रेजी करने की कोशिश करी है। सबसे पहला चेंज जो इसमें आपको फील होगा कि भाई ये पकड़ने पे भाई एकदम नॉर्मल स्मार्टफोन जैसे ही वाइब देता है। इसके बाद टोटल थिकनेस 9.2 mm है। ये वीवो का अभी तक का सबसे पतला फोल्डिंग स्मार्टफोन है। मार्केट में से इससे थोड़ी और पतली भी आ गई, बट ये बहुत पतला स्मार्टफोन है, एक रेगुलर स्मार्टफोन जितना बराबर है। अगर मैं इसकी कंपेरिजन करके बताऊं, इसको वीवो के नॉर्मल FE से कंपेयर करो तो भाई ऑलमोस्ट बराबर आपको थिकनेस मिलेगी। तो एक पेंसिल से ये ज्यादा पतला है, एक स्केच पेन से ये ज्यादा पतला है। अगर थोड़ा अंदाजे के लिए बताऊं, ये USB टाइप C का जो पोर्ट है इसके ऊपर नीचे बहुत स्लाइड सा ही एक गैप छोड़ा गया। तो भाई लिटरली एक USB वाली केबल होती है उसके ऑलमोस्ट जितना पतला ही ये स्मार्टफोन है। बैक साइड में जो कैमरे का सेटअप देखोगे भाई 1 2 3 ट्रिपल कैमरा सेटअप और बीच में Zeiss लिखा है। और ये वाला कैमरा अगर आप थोड़ा पास से नोटिस करो तो ये एक्चुअली पेरिस्कोप लेंस है। पेरिस्कोप लेंस एक पतले फोल्डिंग स्मार्टफोन में डालना भाई बहुत क्रेजी चीज है। अगर आप इसे पकड़ो तो सामने की तरफ बहुत उड़ेगा। मतलब अगर मैं सिंगल उंगली पे अगर ऐसे रख दूं तो ये राइट साइड देखो कितने तेजी से लुढ़क रहा है। बैलेंस भाई का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए अगर आप इसे हाथ में पकड़ के टाइप कर रहे हो या फिर कुछ भी चीजें लिख रहे हो ना इसकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कहीं छूट ना जाए। वेट में भी इस बार इसको कम करा गया है। पहले 236 ग्राम का हुआ करता था, अब 217 ग्राम है। मतलब अगर आप एक हाथ में पकड़ रहे हो तो एक नॉर्मल फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो होता है वो यूजुअली 210 ग्राम के अराउंड का होता है। सेम वेट सेम थिकनेस एक नॉर्मल स्मार्टफोन जितनी वो मिलती है आपको ये वीवो के फोल्डिंग स्मार्टफोन के साथ। आज से थोड़े टाइम पहले अगर मेरे से कोई पूछता था ना भाई मेरे को एक स्मार्टफोन लेना, तो मैं कभी उसको फोल्डिंग स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि आपको एक नॉर्मल स्मार्टफोन से कंपैरिजन में फोल्डिंग स्मार्टफोन में एक कॉम्प्रोमाइज मिलता था बैटरी के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, कैमरे के अंदर। बट इन स्मार्टफोन के साथ वो चेंज हो रहा है। एक मेरे को कूल चीज के अंदर ये लगी, इसके अंदर IPX8 और IPX9 रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि आपको लगेगा कि IP69 क्यों नहीं है, क्योंकि 69 पसंद आता लोगों नंबर कूल सा लगता है। IPX8 और X9 का मतलब ये है कि पानी से प्रोटेक्शन देता है, धूल से थोड़ी कम देता है। एंड इसका मतलब ये कि आप इसको पानी के जग में डाल सकते हो, पानी में इसको पकड़ के हाथ धो सकते हो, पानी के अंदर इसको पकड़ के स्विमिंग कर सकते हो। भाई मजाक हो रहा है भाई। आहा भाई स्विमिंग कर लो फोल्डिंग फोन के साथ। जब फोल्डिंग फोन निकले थे ना उसके अंदर यहाँ पे कोने में ऐसा बड़ा सा छेद होता था भाई, यहाँ पे धूल की मिट्टी चली जाए ना हल्की सी पूरा जाम पड़ जाता था। मैंने देखे फोल्डिंग स्मार्टफोन बनते होते थे, बट अब भाई आगे बढ़ चुके हैं। आप एक्चुअली फोल्ड करोगे ना तो कहीं पे भी ऐसा दिखता नहीं है कि यहाँ पे स्क्रीन है बीच में। पहले जो आता था उसमें तो स्क्रीन से पकड़ के उठा भी सकते थे। मैंने करा भाई ये सारी चीजें, बट पिन विन फंसा के ऊपर उठा दो स्क्रीन, अंदर का दिखता था, पार्ट वार्ट हिंज दिखता था। बट अब नहीं ऐसा भाई, अब पूरा एकदम सील पैक कर दिया भाई, एकदम वापस ऐसा भाई वाटर प्रूफ भाई। इसको पकड़ के नहाओ तभी अलग मजा आएगा। वैसे मैं जनरल बताऊं, मैं ना फोन को लेके नहाता हूँ, मतलब फोन को गाने बजाने के लिए मैं साइड में रखता हूँ जब मैं नहाता हूँ। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है फोन को साइड में रखने की, उसके पोर्ट पे पानी चला जाता है, फिर चार्जिंग करते रहो 1-2 दिन तक वही वार्निंग आती रहती है कि भाई पानी चला गया, इसको निकालो पहले फिर मैं चार्ज दूंगा। वो झंझट होता है। बाकी सब सही है। ये आ रहा है
है दोस्तों 3 कलर्स के अंदर। एक टाइटेनियम कलर है, ये जो हमारे पास है, एक ग्रीन में आता है और एक आता है व्हाइट के अंदर। कंपनियां बना रही है भाई एल्युमिनियम, कॉपर, अलॉय और टाइटेनियम। वीवो ने बना दिया भाई कार्बन फाइबर। भाई मैंने आज तक फोन में कार्बन फाइबर यूज होता है मैंने सुना, फोन के केस में देखा मैंने कार्बन फाइबर, बट फोन के हिंज के अंदर वीवो ने कार्बन फाइबर का यूज करा। जिन लोगों को पता नहीं, कार्बन फाइबर ना काफी क्रेजी होता है। ये F1 गाड़ियों में यूज होता है, फ्लाइट में यूज कर देते हैं, हर जगह लगा देते हैं जहाँ पे भी हल्का तेज रफ्तार कुछ होता है। अभी तेज रफ्तार कितना है वो इसकी परफॉर्मेंस बताएगी, बट हाथ में पकड़ने में एक हल्का वेट तो है, बट काफी पतला है एंड काफी हल्का है। स्मार्टफोन के अंदर में 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। सबसे पहला इसके कैमरे के लिए, दूसरी चीज इसकी बैटरी के लिए, और ऑफ कोर्स भाई ये जो बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है जिसपे मैंने अपने पूरे अंगूठे से फिंगरप्रिंट लगा दिए बड़े सारे, इसकी स्क्रीन वीवो इसको बता रहा है 60,000 बार इसको फोल्ड करके टेस्ट कर रहा है, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम भी चेक करेंगे। हम भी 60,000 बार फोल्ड तो हम नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं आपको एकदम सीधी बात बताता हूँ, फोल्डिंग फोन में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? एक तो बैटरी की दिक्कत होती है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज। भाई आपको परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, प्लस कैमरे में तो करना पड़ता है, क्योंकि पतला बनाते हैं ना फोन, तो बैटरी छोटी हो जाती है, कैमरा भी अपना पीछे में ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, और परफॉर्मेंस में अपना गेम नहीं चल रही। वो सारी चीजें उन्होंने सोचा कि इसमें हम कोशिश करेंगे सब कुछ फिक्स करने की। अब मैं स्पॉइलर अलर्ट देता हूँ कि सब कुछ फिक्स नहीं हुआ है, सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, बट कुछ ऐसी चीजें हो भी गई है। अब एक चीज जो पहले थोड़ी कम करी है, पहले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था, बाहर भी था, अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर था, बट इस बार उन्होंने डिसाइड करा नहीं, साइड में पावर बटन में लगा दिया एक फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड इसमें ना मैंने एक बड़ी वियर्ड चीज देखी कि इसके अंदर ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका ना एक्चुअली कैमरा इधर है, बट यहाँ इस वाले एरिया पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो आपको ना यहाँ पे हल्का सा एक सर्कल सा आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे मेरे को एक सेकंड ये लगा कि भाई मतलब वो जो इनविजिबल कैमरा होता है इसके अंदर, वो इसके अंदर लगा रखा है, बट एक्चुअली इनविजिबल कैमरा नहीं है। एक साइड में कोने में कैमरा लगा रखा है। मेरे को ऐसा लगता है या तो इन्होंने पहले सोचा होगा कि इन डिस्प्ले लगा देंगे, उसके लिए भाई डिस्प्ले में सारे छेद कर दिए थे, फिर लास्ट में डिसाइड कर नहीं भाई हम काट देते हैं डिस्प्ले में एकदम कोने में। ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करेंगे, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको एक कटआउट दिखेगा। हाँ, यहाँ पे कटआउट है, बट आपको फ्रंट में भी एक कैमरा मिलता है, अंदर की तरफ पे भी एक कैमरा मिलता है, और बाहर की तरफ पे 1 2 3 कैमरे मिलते हैं। तो टोटल 5 कैमरे का सेटअप है इसके अंदर। ऑफकोर्स जाइस की कोलैबोरेशन है, T-Star वाली कोटिंग है जिससे थोड़ी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम आती है, एंड पेरिस्कोप वाला लेंस है जिससे हम पोर्ट्रेट्स हमने खींचे काफी सारे, वो सब दिखाएंगे करके। यहाँ में भी स्क्रीन में ये भी हो सकता है कि भाई पुरानी जनरेशन की स्क्रीन थोड़ा सा हो सकता है इसके अंदर रिसाइकल करी गई हो। इसके अंदर स्क्रीन की बात करें तो भाई एक फोल्डेबल फोन्स में कंप्लेंट हमेशा ये होती थी कि जो बाहर वाली स्क्रीन है वो काफी पतली सी होती थी, उसमें टाइपिंग वाइपिंग करने में बड़ी दिक्कत आती थी, बट इसके अंदर वो चेंज करा गया। मतलब अगर जेब में पड़ा तो आपको पता नहीं चलेगा एक फोल्डिंग फोन है कि एक नॉर्मल फोन है, बट अगर आपने हाथ में पकड़ा तो आपको हल्का आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ ये फोल्डिंग वाला स्मार्टफोन है। अंदाजे के लिए अगर बताऊं तो 8 इंच की स्क्रीन इसी टाइम पे टैबलेट्स में भी आती है भाई काफी सारे, एंड इसके अंदर जो डिस्प्ले भी है वो भी 2K प्लस 120 हर्ट्ज वाला पूरा डिस्प्ले। पंच होल कैमरा कोने में लगा रखा है जो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ तो लगता है कि मैं इस कोने में देख रहा हूँ, बट एक्चुअली उस कोने में हो। तो सारी सर्टिफिकेशन वगैरह इसमें डाल रखी है, HDR, डॉल्बी विजन, 10 मिनट कलर, 45 मिनट की ब्राइटनेस, बेसिकली सब कुछ। बाहर वाला डिस्प्ले भी भाई वो भी 6.53 इंचेस, मतलब नॉर्मल साइज का एक डिस्प्ले। ये वो जनरेशन है फोल्डिंग स्मार्टफोन की जिसको आप नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह यूज कर सकते हो, आपको इनमें भाई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं फील होगा। तो हाँ भाई मेरे को डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग लग रहा है, बट ऑफकोर्स कैमरा हमारा सब टेस्ट करना पड़ेगा। एक मेरे को चीज भाई इसमें बहुत एक्साइटिंग लगी, पतला करा है स्मार्टफोन, स्क्रीन का साइज ज्यादा चेंज नहीं करा, कैमरे अपग्रेड करे, बट साथ साथ बैटरी में एक मेजर अपग्रेड। इस फोल्डिंग स्मार्टफोन के अंदर एक 6000 mAh की बैटरी है, सिलिकॉन वाली नई टेक्नोलॉजी है बैटरी की, वो इसके अंदर इन्होंने ऐड करी है। ये बैटरी लाइफ सारे ही फोल्डिंग स्मार्टफोन से ज्यादा है। 80 वॉट की चार्जिंग भी है, 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर ऐड कर रखी है, एंड अगर दूसरे फोन को भी वायरलेसली चार्ज करना है, बेसिकली ईयरफोन्स को आपको चार्ज करना है, तो 5 वॉट से आप कर सकते हो। 5 वॉट में क्या ही करोगे दूसरे फोन को चार्ज करके, वो भी पछताएगा, 2 घंटे बैठे रहेगा आपके साथ, 10% बैटरी चार्ज होगी। बिल्ड अगर आप एक्चुअली नोटिस करो काफी इंटरेस्टिंग टाइप की बिल्ड है। बैक साइड में पूरा ग्लास है, नीचे की तरफ में वीवो लिखा हुआ है, और एक पूरे कैमरे की बड़ी सी रिंग लगा रखी है। अगर आप साइड से देखो ना तो आपको एक अच्छा खासा बम्प फील होगा। मेरे ख्याल से किसी भी फोल्डिंग फोन में इतना बड़ा कैमरा और इतना बड़ा बम्प आपको नहीं मिलता है, क्योंकि भाई इन्होंने कुछ जुगाड़ करके एक पेरिस्कोप लेंस लगा रखा है। पेरिस्कोप लेंस पता क्या होता है? उसको ना जगह चाहिए होती है इतनी मोटी सी फोन के अंदर, तब वो जूम करके दिखाता है। इस पेरिस्कोप लेंस की वजह से इसके अंदर एक 100x तक आप इसके अंदर जूम कर सकते हो। बहुत क्रेजी है एक फोल्डिंग स्मार्टफोन के लिए स्पेशली, एंड मेरे को इंटरेस्ट है कि भाई इसमें पोर्ट्रेट शॉट्स और ये सब कैसे आते हैं। बाकी जो बिल्ड है वो पूरी मेटल और ग्लास की है। साइड में आपको पूरा मेटल मिलता है, एंड बैक साइड में एंड फ्रंट साइड में पूरा ग्लास है। बाहर वाला जो आउटर डिस्प्ले है हल्का सा कोने कोने से कर्व्ड है, एंड जो साइड्स भी इनमें भी बहुत स्लाइड सा एक कर्व है, साइड से बहुत ज्यादा पतला है। भाई मेरे कैमरे को फोकस करने में दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर ऐसे साइड में रख दूं ना तो इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे थे। फोकस पहले मेरे ऊपर ही कर लेता है, इसको ऐसे मैं करने की कोशिश करता हूँ फोकस, देखो अब करा। एक सॉलिड प्रीमियम फ्लैगशिप वाली
वाली बिल्ड है। राइट साइड में अलग अलग टाइप के विचित्र बटन दे रखे, लेफ्ट साइड में रिंग और साइलेंट बटन भी दे रखा है। ऊपर की तरफ भी स्पीकर के ग्रिल है, 2 छेद दे रखे हैं। नीचे की तरफ भी स्पीकर दे रखे हैं, एक सिम ट्रे भी दे रखे, यहाँ पे एक यूएसबी टाइप सी का पोर्ट भी है। पूरा फोन थोड़ा कर्व सा फील होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट सी वाइब है। तो अगर आप जैसे हाथ में पकड़ोगे ना, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फील होगी। भाई इसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 लगा रखा है। 8 Gen 3 ना लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं है, एंड ये है तो तगड़ा प्रोसेसर, पिछले साल का फ्लैगशिप है, बट क्योंकि वीवो का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन है तो भाई इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होना चाहिए था। बट लास्ट ईयर के प्रोसेसर से फायदा ये है कि ऑफकोर्स डिफरेंस परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा आपको नहीं होगा, एंड ऑप्टिमाइज थोड़ा सा ज्यादा है। आपको बाकी स्पेक्स वेक्स में फास्ट है, UFS 4.1 है, LPDDR5X रैम है, 16 GB की है, सब कुछ टॉप है। एंड दूसरी चीज जो मेरे हिसाब से भाई इसको चमकने से रोक रही है वो है इसका सॉफ्टवेयर। नॉर्मली अगर आप चलाओगे तो आपको मतलब ऐसा कोई लैग डिले तो नहीं मिलेगा, एकदम स्नैपी स्मूथ होता है। मेरे ख्याल से वीवो को अपने UI के अंदर थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। और एक चीज और अच्छी बात की भाई इसमें कोई हॉटनेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एप्स और ब्लोटवेयर ज्यादा इसमें नहीं ऐड करा। बेसिक 1-2 नेटफ्लिक्स और ये वो मिल जाती है, बट वो तो सब चला ही लेते हैं यार। एकदम वैसे बताओ परफॉर्मेंस की असली टेस्टिंग गेम खेल की होती है, एंड फोल्डिंग फोन्स में ना गेम खेलने एक्सपीरियंस काफी क्रेजी होता है। सबसे पहले भाई BGMI हम चलाएंगे बाहर वाले डिस्प्ले के ऊपर, सेटिंग्स में जाएंगे हम, ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूँ, स्मूथ पे, एक्सट्रीम प्लस पे, मतलब 90 FPS पे गेम चलेगी। फोल्डिंग फोन्स का फायदा बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ना मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर का, बट जैसे अगर मैं खोल दूं ना इस वाले स्मार्टफोन को, यहाँ से अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे ऊपर के बंदे भी दिख रहे हैं, बम भी फट रहा है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। काफी सारे स्ट्रीमर्स भी आप नोटिस करोगे वो ना टैबलेट्स में गेम खेलते हैं। भाई क्या निपटा है भाई उसको, भाई ऊपर से एंटर लगाया सर के, बच गया, पूरा लपेट दिया मैं। जेन्युइन भाई एक फोल्डिंग फोन के अंदर ना पूरा ऐसा लगता है कि भाई आप एक्चुअली टैबलेट के ऊपर खेल रहे हो, इतना बड़ा सा डिस्प्ले होता है। आपने अगर खेल ली ना एक बार फोल्डिंग फोन पे टैबलेट पे गेम, उसके बाद आप नॉर्मल फोन पे वापस गेम नहीं खेल पाओगे। भाई मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट पढ़ता रहता हूँ, आप में से काफी सारे लोगों को डाउट था, इंस्टाग्राम पे भी आप बातें करते हो मेरे साथ, मेरे को मस्त लगता है, DM करते हो, बट थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बट मैंने काफी सारे लोगों का पढ़ा था, वो पूछ रहे थे मेरे से कि भाई फोल्डिंग फोन इतने पतले होते आ रहे हैं, हीटिंग का क्या सीन रहता है। जैसे मैं अभी भी अगर देखूं हल्का सा वार्म हुआ है, मेजरली मैं नोटिस करा ये जो मेटल वाला पार्ट है ना, ये ज्यादा वार्म फील होता है। इवन स्क्रीन जो है कैमरे के पास वाली, ये थोड़ा सा ज्यादा वार्म होती है। एक चीज और आप में से काफी लोगों को फील हो रहा था कि पता नहीं यार फोल्डिंग फोन में पतला होता है और स्पीकर नॉर्मल फोन में तो भाई सही रहते हैं, फोल्डिंग फोन में क्या सीन रहता है। तो उसके लिए भाई हम थोड़ा सा ना ये डोरेमोन का यंत्र है भाई, ये देखो, ओहो, इसमें बेसिकली 105 डेसिबल तगड़ा होता है। अगर 100 के अराउंड है तो डिसेंट है। कौन सा चला दे भाई, क्रेडल सी बजाते हैं भाई। एवरेज में बोलूंगा एकदम 108 टाइप आ रहा है। ये नीचे वाले स्पीकर से, ऊपर वाले से भी चेक करते हैं। इस वाले में थोड़ी सी कम है, इस वाले में 105 है। तो मतलब ऑफकोर्स नीचे वाले जो स्पीकर है वो पूरा लाउड एंड क्लियर है, एंड ऊपर वाले में थोड़ा सा आपको कम आती है। ऑफकोर्स पतला स्मार्टफोन है तो आप इससे ना बेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एकदम धम वाली आवाज आएगी, पर थोड़ी तीखी सी आवाज आती, अच्छी लगेगी भाई। अब आ जाते हैं AI वाले मसाले के ऊपर। भाई इस वाले स्मार्टफोन में जो मेजर AI वाले फीचर है, जेमिनाई आपको मिल जाता है। हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप, क्या हाल चाल? क्या आप इस सेल्फी कैमरे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? तो मेरे हाथ की लकीरें देख के बताओ कि मेरा भविष्य कैसा है। आपकी हथेली में जीवन रेखा तो बहुत स्पष्ट है, जो अच्छी सेहत और ऊर्जा का संकेत देती है, और आपकी हृदय रेखा भी काफी गहरी है, जो आपके मजबूत और गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। ये अंगूठी बताओ कौन सी है वाली? ये तो सिट्रीन की अंगूठी लग रही है। गलत है भाई, सिट्रीन नहीं है, ये है येलो सफेद। ये शहद है। मुझे बताओ कि ये शहद सही लग रहा है, सेफ है खाने के लिए, एक्सपायरी डेट तो नहीं होगी इसके ऊपर? और हनी स्क्वीजी तो खाने में सुरक्षित लग रहा है। क्या आप इसकी एक्सपायरी डेट जानना चाहते हैं? ज्यादा चिपचिपा मतलब ज्यादा टेस्टी होता है क्या? शहद का चिपचिपापन उसकी मिठास का संकेत तो हो सकता है, लेकिन ये उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं है। चिपचिपाहट मतलब असली नहीं होता भाई। जैसे AI वाले में आपके पास AI इरेज है, मेरे को सबसे फनी चीज यही लगती है, समझ लो अगर मैं आंख रिमूव कर दूं तो आपको दिख जाएगा कि ये आंखें मतलब थोड़ी सी डिफरेंट आंखें मेरी कर देता है। आपको दिखेगा कि ये मेरी आंखें नहीं है, ये थोड़ी अलग प्रजाति की आंखें। आईब्रो भी कुछ अलग से कर रही है, ओ भाई ये कुछ अलग से कर दिया, मीठी आईब्रो कर दिया। रिपेयर भी करना है तो रिपेयर भाई अपनी मैं पूरे चेहरे को रिपेयर कर दूंगा, जो AI फोटो एनहांस कर देता भाई। कंडक्टिंग एडवांस टेस्ट, ये देखो ये बिफोर थी, ये इसने आफ्टर कर दी। मेरे को पर्सनली तो मेरे को बिफोर ही अच्छी लग रही थी, बट आफ्टर भी
थोड़ी सी कार्टूनिश सी कर दी, थोड़ा आर्टिफिशियली फिक्स करता फोटो को, बट डिसेंट है भाई। जैसे इस वाली फोटो को ट्राई करते हैं, इस वाली फोटो को फिक्स कर पाते कि नहीं, रिपेयर करो भाई। यही फोटो एनहेंस, कुछ ज्यादा नहीं करा भाई, हल्का सा बस कॉन्ट्रास्ट चेंज करा। इस वाली फोटो को देखते हैं, इस वाली फोटो में हल्का सा ऐसा चेहरा ना थोड़ा सा ऑफ सा है, इसको देखते हैं क्या क्या कर पाता है। कुछ नहीं करा यार, हल्का सा कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करा यार, और ज्यादा करना चाहिए। फिल्टर विल्टर है, बॉर्डर्स हैं, लाइट इफेक्ट्स हैं, हल्का फुल्का ये चमकीली रोशनी वोशनी डाल लो आप। पर ऑफ कोर्स एडिटिंग वाले काफी सारे फीचर्स हैं, ये बॉर्डर ऑर्डर आप अलग से थोड़े से लगा सकते हो, बट हाँ भाई ऐसा कुछ क्रेजी एआई फीचर नहीं है। बेसिक जो ऑब्जेक्ट इरेज करने वाला वो बस आपको मिल जाता है। एंड इस वाले फोन के साथ ऐसा नहीं है कुछ फोल्ड स्पेसिफिक एआई वाली फीचर्स आ रहे हैं, बट मेरे को पर्सनली सॉफ्टवेयर में कमी फील। सबसे मेरे को दिक्कत पता क्या लगी कि जैसे मैं जब वीवो का फोल्ड इमेजिन करता हूँ ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई एक कैमरे में बेस्ट होगा, ठीक है भाई परफॉर्मेंस में भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एक साल पुराना प्रोसेसर है, मेरे को चल जाएगा। पर मेरे को चाहिए था कि भाई कैमरे में कुछ भी करूँ ना वो बेस्ट निकल। तो मेरे को 2-3 चीजें मिसिंग लगी। जैसे वीडियो के अंदर एक लॉग वाला ऑप्शन होता तो मजा ही आया था। साथ साथ मेरे को एक मेजर मिसिंग चीज लगी, काफी सारे लोग जो फोल्डिंग स्मार्टफोन यूज करेंगे बैक वाले कैमरे से, हो सकता है व्लॉगिंग करें, हो सकता है सेल्फीज वगैरह शूट करें। तो अगर मेरे को बैक वाला कैमरा यूज करना है तो मेरे को ये वाली कवर स्क्रीन प्रीव्यू ऑन करना पड़ता है। ऐसे मैं सेल्फी ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ से फोटो नहीं खींच सकता। और मैं ना इस फोन को ऐसे नहीं पकड़ सकता। अगर मैंने ऐसे पकड़ा तो मेरा हाथ ऐसे स्क्रीन पे आएगा, बट कुछ ना कुछ ऐसे बटन दब जाएगा जिससे कुछ हो जाएगा। अब मेरे को समझ लो व्लॉगिंग करनी है तो मैं वाइड में जाऊंगा, रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा। मेरे को ना बैक साइड में खाली इमेज दिख रही है, मेरे को पता नहीं है रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑफ है। एंड प्लस मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन ऑफ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बटन दबा के यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, ना जूम कर सकता हूँ, ना लेंस चेंज कर सकता हूँ। इसको मेरे को पकड़ना भी ऐसे ही पकड़े, ऐसे कोने से। मैं इसको अगर ऐसे पकड़ लूं गलती से, तो अब भाई कोई भी रैंडमली बटन दब सकता है। तो बहुत डेंजरस है इसको ऐसे पकड़ के व्लॉग करना है, फोटो लेना। तो ये मेरे को लगा कि भाई बहुत छोटी चीज है, बट भाई क्योंकि वीवो कैमरा सेंट्रिक फोन थी बनाते, मेरे को चाहिए था कि भाई एकदम परफेक्ट आता, मेरे को मजा आता भाई फोटो खींचने में। हाँ भाई मतलब मेरे को चाहिए कि इस वाली बैक वाली स्क्रीन को मस्ती से यूज करके फोटो खींचूं। ऑफ कोर्स भाई वीवो का फोल्ड है, कैमरे की बात करनी बनती है। इसके अंदर 5 कैमरे सर, मतलब पीछे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे फ्रंट में भी 1 है। बैक साइड में 3 जो कैमरा है उसमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पेरिस्कोप लेंस है कि भाई एक्चुअल एक फोल्डिंग से पतले से फोन के अंदर पेरिस्कोप ऐड कर रखा है। वो मेरे को काफी क्रेजी लगा। ऑफ कोर्स उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है, पूरा फिंगर वाला बैलेंस वाला मामला ऑफ हो जाता है। बट जो पोर्ट्रेट वाली शॉट्स है उसमें आपको आता है मजा। एक फोल्डिंग फोन में ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। जेन्युइन भाई ये जो फोन फोटोज खींच रहा है एक फोल्डिंग फोन के लिए वो क्रेजी है। 100x जूम भी मिलता है, और तो 100x में इतनी बहुत क्रेजी फोटो नहीं आती। 40x 50x तक आपको अच्छी फोटोज मिलेंगी। पोर्ट्रेट मोड में किलर फोटोज आती हैं। सबसे पहले हम खींचेंगे भाई अपना नॉर्मल मोड में एक फोटो है, वाइड में खींच, एक 2x में खींच लो, 10x, और अब मैक्सिमम जूम कर सकते हो 100x, बिल्डिंग ही खींच लो। 100x जूम में यूजेबल फोटो नहीं लगी यार, थोड़ा सा जूम आउट हुआ था तो अच्छी लग रही थी। 40x तक यूजेबल फोटो आ रही थी भाई। बाकी जो फोटोज आई है भाई कलर थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करता है, कुछ ज्यादा ब्लू करता है एंड घास थोड़ी ज्यादा हरी करता है। बट यार वीवो के फोन से आप वो एक्सपेक्ट भी करते हो। वाइड एंगल में डिटेल थोड़ी सी कम है, बट जो पेरिस्कोप एंड जूम लेंसेज है उनमें भाई अच्छी डिटेल ऐड कर रखी है। भाई आ जाओ पोर्ट्रेट मोड पे खींचेंगे फोटो भाई, अब मजा ही आ जाएगा भाई पोर्ट्रेट मोड। भाई ये देखो प्रोफेशनल सेल्फी, जादू भाई। ये नॉर्मल हमारी सेल्फी हमारी खींच रही थी एंड ये पोर्ट्रेट में कुछ जादू कर दे भाई। यहाँ पे हल्का सा फाउंडेशन, हल्का सा भाई थोड़ा सा फेस पैक एंड एकदम रेडी फोटो। प्रोफेशनल सेल्फी भाई, अच्छी लग रही है फोटो यार, ब्राइट है, वाइब्रेंट है, स्किन टोन्स अच्छे मैनेज कर रखे हैं वीवो ने। इसके भाई साइज में अलग अलग पोर्ट्रेट मोड्स हैं जिसमें अलग अलग बोके बनते हैं, ठीक है। तो एक ये हम 50mm में खींचते हैं, यहाँ पे f2.8 है, एक बायो स्टार है, एक एक्सपीड है, सब में अलग अलग। इसमें थोड़ा जूम इन और कर लेंगे ना तो बढ़िया बोके। डायगोनल वाला, एक सिनेमैटिक, अलग अलग टाइप की शेप के इसने बोके होके बनाया। बट यार थोड़ा सा ना कुछ तो लग रहा है। कुछ कह रहा था क्या भाई, तेरे को कैसा लगा भाई? पहचान में नहीं आ भाई ये फोटो अगर तो इंस्टाग्राम पे डाल दिया लोग बोलेंगे कि भाई मेकअप क्यों करना शुरू कर दिया ऐसा करके। जैसे हमने और भी फोटो खींची, इसमें थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा था, स्किन थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट लग रही थी। बट मेरे चेहरे के फोटोज तो इसने ठीक निकाले। ये वेंकी देखो आंखों में कुछ चमक ऐड करी है भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम शादी रेडी हो रहे हैं भाई, एकदम कुछ है भाई। ब्यूटी मोड गलती से ना ऑन रह गया था, ये सही लग रहा है ना भाई, मजा आ गया यार फोटो देख के ना यार। अब नेचुरल आ गया एकदम, गलती से ब्यूटी मोड ऑन छोड़ दिया था हमने, वो ये गलती आप मत करना भाई। 1 2 3 ओ कुछ कर दिया भाई, अच्छी लग रही है यार। शिट यार मैं प्यार में पागल हो जाऊंगा।
अरे मैं अपनी पत्नी के प्यार में प्यार भाई वीवो तगड़े तो खींचता है यार, कुछ तो है वीवो में बात है भाई। व्लॉग भी कर सकते हैं भाई ऐसे। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। काफी क्रेजी क्रेजी चीजें आप लोगों को बताएंगे। वो भाई दिक्कत यह है ब्लॉग करने में कि अब मैं इसको पकड़ नहीं सकता ऐसे पकड़ के। अगर मैंने ऐसे पकड़ लिया कुछ ना कुछ टच हो जाएगा, तो मैं ऐसे पकड़ के ब्लॉग नहीं कर सकता। ऐसे पकड़ के तो ब्लॉग करूंगा भाई मैं, बट ऐसे पकड़ के कर नहीं सकता मैं ब्लॉग, वो दिक्कत है। मैं बोलूंगा Vivo X200 अल्ट्रा वाली वाइब तो नहीं है, बट जो X200 Pro है उसके लेवल की फोटोज आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। मेरे को लगता है कि Vivo इससे थोड़ा बेटर कर सकता था, कि मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज वाली चीज छोड़नी नहीं थी। स्नैपड्रैगन 8 एलीट डाल देते, सॉफ्टवेयर में स्पेशली जो चीजें मिस आउट हुई हैं थोड़ी वो और डाल देते तो मजा आता, एकदम ही जबरदस्त मजा आ जाता। बट अभी के लिए भी भाई Vivo की तरफ से एक तगड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। जिनको Vivo ऐसे कैमरा वाली वाइब चाहिए, एक फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर में, और इंजॉय करना है एक पतला हल्का स्मार्टफोन मजेदार वाइब के साथ, उनको डेफिनेटली पसंद आएगा ये वाला स्मार्टफोन। एंड मेरे को भी पर्सनली काफी एक्साइटेड है। हम भी ट्राई करेंगे, थोड़ा और टेस्ट करेंगे। एक पॉडकास्ट भी पूरी कर रहे हैं हम फोल्डेबल फोन्स के अराउंड, क्योंकि इस साल काफी क्रेजी क्रेजी चीजें आई हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो बर्नर कास्ट के ऊपर। बट हाँ, इतना इस वाली वीडियो के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। लेट्स गो, बाय बाय।